नमस्कार आप सभी का हम अपने YouTube चैनल स्टडी वे में स्वागत करते हैं। जैसा कि अब तक हमारे इस स्टडी वे YouTube चैनल के ऊपर 2 क्लासें अपलोड हुई है। एक मेरे साथी सुशील जी के द्वारा जो मैथ की क्लास ली गई है और एक मेरे द्वारा जो राजस्थान के सामान्य परीक्षा का पॉइंट आपको बताया गया था। सभी ने आपने हमारा खूब सहयोग किया है। हमारे चैनल को आपने काफ़ी अच्छा अब तक जो रिस्पॉन्स दिया है और हमारा भी जो फ़र्ज़ बनता है आपके प्रति वो हम निभाने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। इस कोरोना महामारी के चलते जो हमारी स्टडी रेगुलर चल रही थी, जो डिस्टर्ब हुई है हमारी, उसमें हम आपका सहयोग करेंगे पूरा का पूरा। जितना हमसे हो सकता है हम कोशिश करेंगे आपको हर एक टीचर यहाँ पर उपलब्ध करवाने की इस मंच पर। जैसे कि आप देख रहे हो कि भी ज्योग्राफी और मैथ का जिम्मा हमने संभाल लिया है। आज से यहाँ पर आपको साइंस की भी क्लासें शायद नहीं कन्फर्म ही कहूँगा मिल जाएंगी। उसके साथ में रीजनिंग की क्लासें और आने वाले समय में आपका अगर सहयोग हमारे साथ ऐसे ही बना रहा तो हम और भी अच्छे अच्छे टीचरों को इस मंच के ऊपर लेके आएंगे। ये जैसे कल से आप मैसेज कर रहे हो सर ये कंटिन्यू रहेगा क्या? हाँ बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे हमें कितना भी इससे क्या मिले क्या नहीं मिले वो आगे की बात है। आप कितना प्यार हमें दोगे, कितना शौक दोगे, वो आप पर डिपेंड करेगा। पर हमारा जो फ़र्ज़ है हम कंटिन्यू देंगे आपको। जो क्लासें हमने स्टार्ट की है, जो एक प्रण लिया है, वो हम आपके लिए हमेशा लागू रखेंगे। सभी का धन्यवाद जिन जिन ने अब तक हमारा शो किया है और आगे भी आप इसी प्रकार से इस चैनल का शो कीजिएगा ताकि हमें भी हमारी मेहनत का कुछ ऐसे बेनिफिट मिले, लाभ मिलता रहे, हमारा भी हौसला बढ़ता रहे कि भी हाँ हमारा शौक हो रहा है। सभी का धन्यवाद करूँगा और इसी धन्यवाद के साथ में मैं अपनी आज की क्लास आगे बढ़ाना प्रारंभ करूँगा। जैसा कि आप जान गए होंगे मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी रहेगा, जो सुशील जी ने भी अपनी क्लास में डिस्कस किया था। इंडिया की ज्योग्राफी की भी क्लासें आज से स्टार्ट कर दूँगा मैं। राजस्थान की ज्योग्राफी हम स्टार्ट कर चुके हैं सामान्य परिचय से। लास्ट क्लास के अंदर हमने राजस्थान के नामकरण के बारे में पढ़ा था और आज उसी सामान्य परिचय के अंदर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है वो रहेगा राजस्थान की स्थिति व विस्तार को लेकर। जैसा कि हम जो भी बच्चा तैयारी करने के लिए आता है सबसे पहले उसे सामान्य परिचय का नॉलेज होना जरूरी है। कुछ एग्जाम जहाँ पर हैं वहाँ पर ये पॉइंट नहीं लगता है, मैं मानता हूँ। जैसे बच्चों ने कहा सर रीट का, तो बिल्कुल आपका रीट का सिलेबस भी चलेगा सभी का। मेरा उद्देश्य है कभी हमारे पास टाइम है, हमने इस मंच को बनाया है तो बच्चों को ऐसा कोर्स दे जो आपके सभी एग्जामों के लिए प्रोवाइड हो। जो भी बच्चा चाहे छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे कुछ अच्छे लेवल की तैयारी कर रहा हो, उसी को लेकर मैंने 0 पॉइंट से प्रारंभ किया था। राजस्थान के सामान्य परिचय के अंदर नामकरण के पॉइंट को सबसे पहले मैंने आपके सामने रखा और उसी के अंदर पॉइंट भी हम आज डिस्कस करेंगे राजस्थान की स्थिति व विस्तार को लेकर। तो आइएगा आप और हम मिलकर इस क्लास को आज के दिन आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा पॉइंट रहेगा राजस्थान की स्थिति व विस्तार। और राजस्थान की स्थिति व विस्तार में हमें क्या पढ़ना होता है, क्या चीज़ें जानती होनी होती है। तो थोड़ा सा देखिए, हर पॉइंट को मैं अलग अलग बनाने की कोशिश करूंगा। हमें स्थिति और विस्तार के अंदर क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं। एक तो भी हमारा जो विश्व के अंदर जो स्थिति बनती है, राजस्थान विश्व में कहाँ स्थित है, राजस्थान की स्थिति कहाँ, विश्व में, राजस्थान विश्व में कहाँ स्थित है। दूसरा पॉइंट कि राजस्थान सर भारत में कहाँ पड़ता है, भारत में स्थिति कहाँ है राजस्थान की। और ये कंप्लीट होने के बाद में हम देखते हैं राजस्थान की खुद की स्थिति, यानी राजस्थान की स्थिति। और राजस्थान की स्थिति की बात करते हैं तो हम इसे 2 प्रकार से देखते हैं। एक तो राजस्थान की क्या अक्षांशीय स्थिति और एक राजस्थान की कौन सी देशांतरीय स्थिति। अक्षांश और देशांतरों से हम राजस्थान की क्या देखते हैं, स्थितियों को देखते हैं। तो ये अगर हम छोटा सा पॉइंट है स्थिति व विस्तार का, पर बहुत ही शानदार है। आपने जितने भी बड़े एग्जाम, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने पीछे प्रवेश एग्जाम यानी पेपर सोल्ड किए हैं, आप उसमें देखते हो कि भी वास्तव में इस पॉइंट से कितने % आते हैं। पर हम बेसिक तरीके से छोटे छोटे पॉइंटों से पढ़ेंगे तो आपका सारा पॉइंट क्लियर होगा। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हो, ऐसे ही आपका इंडिया ज्योग्राफी का पॉइंट प्रारंभ किए जाएंगे छोटे छोटे तरीकों से। देखिएगा विश्व की अगर हम बात करते हैं तो हम एक चीज़ जानते हैं कि विश्व में जो हमारा ये देखिए जैसे ग्लोब है, और ग्लोब के अंदर 2 रेखाएं आपको पढ़ते हो। एक तो कौन सी रेखाएं होती है, अक्षांशीय रेखाएं, और एक कौन सी होती है, देशांतरीय रेखाएं। 2 प्रकार की रेखाएं होती हैं। और हम ये कहते हैं जो रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाएं, जो रेखाएं पश्चिम से, इस ग्लोब के अंदर जो रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी ये हमारा क्या है पश्चिम और ये हमारा क्या है पूर्व, पश्चिम से पूर्व खींची गई जो रेखाएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और जो रेखाएं हमारी
उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, उत्तर से दक्षिण की ओर, ये हमारा उत्तर और ये हमारा कौन सा दक्षिण। ये जो रेखाएं होती है जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है इन्हें हम कहते हैं देशांतर रेखाएं, इन्हें हम क्या कहते हैं देशांतर। तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि हम इन्हें क्या कहेंगे कि अक्षांश रेखा, ये हमारी कौन सी होगी अक्षांश, और ये हमारी कौन सी होती है देशांतर रेखा, अक्षांश और देशांतर। अब थोड़ी सी मेरी बात को सुनिएगा, ज़्यादा मैं इसमें आपको डीपली लेके नहीं जाएंगे, जब वर्ल्ड की ज्योग्राफी बात करेंगे तब बात करेंगे कितनी अक्षांश हैं टोटल, कितनी देशांतर है टोटल, अक्षांशों का क्या कार्य होता है, जैसे स्थिति बताना, विस्तार बताना, जलवायु बताना, ये जो पॉइंट होते हैं ये सारे के सारे हमारे अक्षांश के होते हैं। और देशांतर हमें समय बताती है, ये आपने बेसिक सुना होगा, देशांतर समय बताता है, वहीं पर अक्षांश आपकी स्थिति, विस्तार व क्लाइमेट यानी जलवायु को निर्धारित करता है। तो हम यहाँ पर एक बार सिर्फ राजस्थान की विश्व में स्थिति जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बात ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा कि जो ये हमारी अक्षांश रेखा होती है जो हमने बीचों बीच खींच रखी है इस ग्लोब के अंदर, इसे हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश, या हम इसे ही कहते हैं विषुवत रेखा, इसे ही हम क्या कह देते हैं विषुवत रेखा, या इसे ही हम कह देते हैं भूमध्य रेखा, इसे ही हम क्या कहते हैं भूमध्य रेखा। देखो भाई, आपकी ये 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा ये विश्व को 2 गोलार्धों में अलग अलग बांट देती है। ऊपर वाला जो गोलार्ध होता है उसे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला जो गोलार्ध होता है उसे हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान जो हमारा है वो उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। राजस्थान ही नहीं, पूरा भारत भी आपका कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। तो एक बात तो हमें निश्चित हुआ कभी राजस्थान हमारे इन अक्षांशों में नहीं हो सकता, यानी दक्षिणी गोलार्ध में राजस्थान की कंडीशन नहीं है। राजस्थान किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर। अब दूसरी चीज आप यहां से देखिएगा, जो हमारी ये 0 डिग्री देशांतर रेखा हम जिसको कहते हैं, या हम इसे ग्रीनविच के नाम से पढ़ते हैं विश्व के अंदर, जो विश्व समय जोन के नाम से भी आप जानते हो। और ये भी इसे 2 गोलार्धों में बांट देती है, यानी पृथ्वी को 2 गोलार्धों में। एक तो आपका ये पूर्वी गोलार्ध, इधर वाला भाग जो पूर्व में है वो पूर्वी गोलार्ध कहलाता है, और इधर वाला जो भाग ये पश्चिम के अंदर है ये पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा। तो देखिए राजस्थान की जो, या पूरे भारत की अगर मैं बात करूं तो पूरा भारत कहीं पर भी पश्चिमी देशांतरों के अंदर नहीं है, पश्चिमी देशांतरों में हमारा नहीं है। हमारा भाग कहाँ जाता है, पूरा भारत का जो हिस्सा है वो है आपका पूर्वी गोलार्धों में। तो देखिएगा हम इस प्रकार से क्या कह सकते हैं कि अक्षांशों में हम उत्तरी में हैं और गोलार्धों में देशांतरों में हम पूर्वी गोलार्ध में हैं। यानी राजस्थान या इंडिया की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो कंडीशन बनी इन रेखाओं के हिसाब से, वो हमारी कंडीशन कहाँ बनी कि ये जो हमारा देखो देशांतरों में तो हम पूर्व में आ गए और अक्षांशों में हम कहाँ आ गए, उत्तर के अंदर। तो हम कहते हैं राजस्थान कहाँ स्थित है, तो हम एक ही लाइन लिखते हैं कि राजस्थान विश्व के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अब सर आपने ये कैसे लिख दिया उत्तरी और पूर्वी, देखो क्यों, आपने दिशा और दूरी रीजनिंग पढ़ते हो, रीजनिंग के अंदर हमारे लिए दिशा होती है, जैसे ये उत्तर है आपका, ये पूर्व है, ये दक्षिण है, और ये कौन सा है, पश्चिम है। और हमारे इन दिशा के बीच में यानी उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में जो भाग आ जाता है उसे हम कहते हैं उत्तरी पूर्वी भाग। जैसे कि हम इसको पढ़ते हैं, ये हमारा दक्षिण और पूर्व, इनके बीच में जो भी आता है उसे हम कहते हैं दक्षिण पूर्व। और इस यहाँ जो कोई भी भाग पड़ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिमी भाग। और इधर वाला आपका क्या लगता है, उत्तर और पश्चिमी भाग। तो अब देखिए यहाँ से आप देखोगे तो राजस्थान या भारत की अगर बात करते हैं तो विश्व में देखो कहाँ आ गया, ये आपका उत्तर और ये पूर्व। तो हम कहते हैं राजस्थान विश्व के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर है आपको? मैंने यहाँ से सिर्फ एक ही लाइन आपको ध्यान रखनी है, आप रट्टा मार लो तो अलग बात है, और अगर समझ के करते हो तो क्यों, क्योंकि हमारा कहीं पर भी विस्तार न तो दक्षिणी गोलार्ध में है, न हमारा पूर्वी देशांतरों के अंदर है, पश्चिमी देशांतरों के अंदर है। इसलिए राजस्थान का जो विस्तार या भारत का जो विस्तार है विश्व में, वो कहाँ आ जाता है कि देखो भाई, अगर अक्षांशों से देखते हैं तो उत्तरी अक्षांशों में, और देशांतरों से देखते हैं तो पूर्वी देशांतरों के अंदर। तो हम इसलिए कहते हैं कि राजस्थान हो चाहे भारत हो, वो विश्व के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। क्लियर होगा शायद ये पॉइंट आपका। देखिए नेक्स्ट आता है कि भारत में स्थिति कहाँ है, ठीक है ना। भारत में राजस्थान की स्थिति को अगर हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि भारत में राजस्थान कहाँ स्थित है, तो मेरी बात सुनिए। जैसे कि आपने देखा होगा, थोड़ा सा मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि हमारा ये इंडिया का मैपिंग रहता है,
ये हमारा इंडिया का भौगोलिक जो मैप रहता है उसके अध्ययन से देखिए, ये हमारा इंडिया। और इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो आपका यहाँ पर जम्मू, लद्दाख, लद्दाख के नीचे हिमाचल, उत्तराखंड, आगे चलता जाएगा यूपी वगैरह। हम यहाँ पर देखते हैं तो राजस्थान का जो है, अगर भारत के मैपिंग के अंदर देखें तो राजस्थान का जो भाग है वो यहाँ पे आ जाता है। राजस्थान हमारा एक गुजरात के बिल्कुल ऊपर, यहाँ पर तो हमारा गुजरात है, और गुजरात के ऊपर जो बिल्कुल है वो कौन सा है, राजस्थान। यानी हम लिख सकते हैं राजस्थान का भारत में जो भाग है वो यहाँ पे पड़ जाता है। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है उसकी अगर हम बात करें तो राजस्थान भारत के यहाँ पड़ जाता है। अब मेरी बात को सुनिएगा, ये आपका कौन सा भाग हुआ भाई, उत्तर, ये कौन सा हुआ भाई, दक्षिण, ये कौन सा हुआ, पश्चिम, और ये भाग कौन सा हो गया आपका इंडिया का पूर्व भाग हो गया, है ना। ये तो दिशा और दूरी में मैंने अभी आपको बताया। तो ये आपके चारों भाग, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और पूर्व। अगर हम देखते हैं मिडल से, यानी ये इंडिया और इंडिया के मिडल से अगर आप देखते हो तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो राजस्थान है वो कहाँ पर पड़ गया, यह भी मैंने आपको बताया। देखिए उत्तर और पश्चिम, यानी ये बड़ा भाग, ये आपका उत्तर और ये आपका पश्चिम, और इसके बीच में जो भी भाग आएगा उसे हम क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिमी भाग। इसे हम क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिमी दिशा या भाग। तो यानी भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति किस दिशा में पड़ती है, तो हम क्या कहते हैं, कभी भारत में जो हमारा राजस्थान है वो उत्तर पश्चिम में है। कहाँ पर आ जाएगा, आप कह दोगे कि सर ये आपका उत्तर पश्चिम के अंदर स्थित है। चलिए भाई, उत्तर पश्चिम में कौन स्थित है, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में है। विश्व के किस गोलार्ध का हिस्सा है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है। तो आपके 2 पॉइंट सीधे सीधे क्लियर होने चाहिए। एक बार मैं छोटा सा रिपीट और फिर हम बढ़ते हैं राजस्थान की खुद की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है। पहली बात सुनिए, आपसे पूछा जाए कि विश्व में राजस्थान किन अक्षांशों में है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, विश्व में राजस्थान किन अक्षांशों में है। तो एक बात सुनो, यहाँ पर जितनी भी अक्षांश रेखाएं खींची जाएंगी वो अक्षांश कौन सी कहलाएगी, उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी अक्षांश कहलाएंगी। तो राजस्थान किन अक्षांशों में है, उत्तरी अक्षांशों में है। दूसरी बात सुनिए कि देखो राजस्थान विश्व के किन देशांतरों में है, तो यहाँ पर जितनी भी देशांतर रेखा खींची जाएंगी वो सारी की सारी आपकी कौन सी हो जाएगी, पश्चिम देशांतर, और यहाँ पर जितनी भी खींची जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, पूर्वी देशांतर। तो अगर हम कहें कि देखो थोड़ा सा अगर आपको दिखाई इधर नहीं देगा, इधर लिख देता हूं मैं, देखिए अगर हम राजस्थान के किन अक्षांशों में हैं तो अक्षांशों से हिसाब से देखते हैं तो राजस्थान किन अक्षांशों में है, उत्तरी अक्षांशों के अंदर स्थित है, ठीक है ना। दूसरा आपसे पूछे देशांतरों में तो आप क्या कहोगे, पूर्वी देशांतरों में स्थित है। कौन से देशांतरों में आ गया आपका, पूर्वी देशांतरों में। कि विश्व के उत्तरी अक्षांशों में स्थित है, विश्व के पूर्वी देशांतरों के अंदर स्थित है, और विश्व में स्थिति कहाँ है, तो विश्व में हम क्या कहते हैं कि राजस्थान हमारा ये यहाँ पे है सर, तो हम कहेंगे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। क्लियर है आपका। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। देखो ये तो हो गया विश्व के स्वरूप में, भारत में कहाँ स्थित है सर, तो भारत के अंदर जब हम देखते हैं तो हमारा पंजाब, पंजाब के नीचे राजस्थान और इधर गुजरात के ऊपर राजस्थान आपका भाग। तो ये जो दिशा अगर आप निकालते हो तो भारत के अंदर आप जब भी डायग्राम नक्शा देखते हो तो राजस्थान की कुछ कंडीशन यहाँ पर बनी हुई है, थार के मरुस्थल के समरूप, है ना। तो देखो भाई ये जो दिशा है वो कौन सी होगी आपकी, उत्तर, ये कौन सी है, पश्चिम, और उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच में जो भाग आ गया उसे हम क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिमी भाग। तो राजस्थान भारत में कहाँ स्थित है, तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। क्लियर होगा, शायद काफ़ी अच्छा मैं आपको बता पाया हूँगा। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही है तो फिर से कहूँगा आप मेरे चैनल, यानी हमारे चैनल, मेरा नहीं आपका भी है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए भाई राजस्थान का खुद का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, अब वहाँ पे चलते हैं हम। पहले 2 पॉइंट हमारे क्लियर हुए, अब सुनिएगा राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। थोड़ा सा देखिए भाई, ये हमारा क्या है, मैं इधर बना देता हूँ, जैसे कि ये हमारा है राजस्थान, ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, राजस्थान। ये हमारा हो गया राजस्थान। अब थोड़ा सा समझिएगा, ठीक। देखो हम राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति का, ये ज़्यादा बड़ा हो गया ना, इधर एक साइड में ज़्यादा निकल गया भाई। देखो दोबारा कर लेते हैं इसको, जैसे कि हमारा ये बड़ा पार्ट भाग, चलो जैसे भी है, चलो एक बार समझिएगा। अब देखो
हम अक्षांश और देशांतरों की जब भी बात करते हैं तो मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि राजस्थान की बात हो रही है तो राजस्थान अक्षांश क्या होगा, अक्षांश क्या चीज़ें होंगी, अक्षांश होगा वो देखो क्या कि जो पश्चिम से सॉरी आपका पश्चिम से पश्चिम से पूर्व की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं वो अक्षांश रेखाएं होती है। तो अब देखो यानी हमें क्या पढ़ना है कि यहाँ से राजस्थान के अंदर यहाँ से पहला जो भाग है हमारा ये नीचे वाला दक्षिणी भाग, यहाँ से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, राजस्थान से अक्षांशों की शुरुआत कहाँ से होती है और अंतिम यानी राजस्थान में यहाँ से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है। तो ये हमारा राजस्थान का यानी कितने अक्षांशों के मध्य राजस्थान बना हुआ है, विस्तार है इसका। तो देखो अगर हम बात करते हैं कि भी ये हमारा देखो राजस्थान का जो विस्तार प्रारंभ होता है वो कहाँ से होगा, 23 डिग्री, ये जो पॉइंट लगा होता है उसे हम बोलते हैं डिग्री, 23 डिग्री 03 मिनट, ये जो पॉइंट सिंबल जब दर्शाया जाता है ना इस प्रकार से वो होता है मिनट का, 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होकर राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो हम कहते हैं 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से। अब मेरी बात सुनिएगा, ये प्रश्न कथन और निष्कर्ष में पूछे जाते हैं, कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है। वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, थोड़ा बहुत चेंजिंग मिलेगा, सभी कथन एक जैसे देखने को मिलते हैं और हम गलतियाँ कर बैठते हैं। बड़ी बारीकी से हमें इस चीज़ को पढ़ना होता है। देखो कैसे, या तो वो आपको डिग्री में फंसा देगा, या आपको ये मिनट वाला सिंबल नहीं लगाता है, या 03 को आगे कर देता है, 0 को पीछे कर देता है, या कई बार जो सबसे बड़ी चीज़ देखी जाती है यहाँ पे क्या है कि हमारा दिमाग ये चल जाता है बच्चों का कि सर ये दक्षिणी भाग है तो आप यहाँ पर उत्तरी अक्षांश क्यों लिख रहे हो, हमें क्या लिखना चाहिए यहाँ पर दक्षिणी अक्षांश। ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है ना, ऐसा कर दिया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, मैंने अभी आपको क्या कहा कि राजस्थान विश्व के अंदर पूरा का पूरा उत्तरी अक्षांशों में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में था और उत्तरी गोलार्ध में जो भी अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी, उत्तरी अक्षांश रेखाएं। तो हम चाहे राजस्थान के इस भाग को लिखें चाहे इस भाग को लिखें, दोनों साइड में हमें जो शब्द प्रयोग में लेना है वो क्या लेना है, उत्तरी अक्षांश। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि भी हम कभी भी यहाँ पर दक्षिणी अक्षांश नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि पूरा राजस्थान उत्तरी विश्व के अंदर राजस्थान ही नहीं भारत की भी मैं अगर बात करूं तो वो आपका उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है और उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी, उत्तरी अक्षांश रेखाएं। तो राजस्थान के जब भी आप अक्षांशों की बात करोगे तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 मिनट 03 डिग्री उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होकर हम क्या कहते हैं कि यहाँ से जो अक्षांश रेखा राजस्थान से गुजरती है वो कौन सी है, तो हम कहते हैं 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य राजस्थान फैला हुआ है। क्लियर है, तो अक्षांशीय विस्तार क्या है, ठीक है ना, 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य आपका क्या फैला हुआ है, राजस्थान फैला हुआ है। पहली बात तो ये है, ठीक है ना। अब दूसरा चीज देखिए, ये तो हमारा क्या हो गया, अक्षांशीय विस्तार हो गया। दूसरा हमारा क्या है, देशांतरीय विस्तार। दूसरा हमारा क्या है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार को देखो, अगर हम कहते हैं कि राजस्थान के अंदर यहाँ से सर का इधर वाले कोने से ये कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है और इधर से कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा था, अभी थोड़ा बताया, विश्व में भी जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं वो आपकी देशांतर रेखाएं होती हैं और राजस्थान पूरा का पूरा पूर्वी देशांतरों में स्थित है। तो हम अब एक बात समझ में आ रही होगी आपके, क्या यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, पूर्वी देशांतर, और यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, पूर्वी देशांतर। अब है कितना, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार तो आपका आ गया, देशांतरीय विस्तार कितना है ये हमें पता होना चाहिए। तो हम क्या कहते हैं कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कहाँ से प्रारंभ होता है कि 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतरों से प्रारंभ होकर, पूर्वी देशांतर से प्रारंभ होकर आपका 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य राजस्थान फैला हुआ है। ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट रहता है, आप बड़ी ध्यान से पढ़िएगा इसको। देखो, अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। वहीं पर देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से प्रारंभ होकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य राजस्थान फैला हुआ है। ये तो आपका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार आ गया। अब आपको विस्तार कैसे पूछ सकता है कि राजस्थान का लंबाई के अंदर विस्तार, जैसे कि राजस्थान की लंबाई कितनी है
और राजस्थान की चौड़ाई कितनी है, यानी राजस्थान कितना चौड़ा फैला हुआ है, उसका विस्तार चौड़ाई में क्या है, राजस्थान की लंबाई में उसका विस्तार कितना है। जैसे कि सर क्या बताना चाहती हूँ, देखो जो उत्तर से दक्षिण हमारी ये जो भाग है, उत्तर से दक्षिण, ये तो है राजस्थान की क्या लंबाई, और ये राजस्थान की क्या है भाई चौड़ाई है। जो पश्चिम से पूर्व की ओर है ये राजस्थान की क्या हो जाएगी चौड़ाई, और ये राजस्थान की क्या होगी लंबाई। अब हमसे पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में कितने किलोमीटर का अंतर है। ये हम तभी बता पाएंगे जब हमें लंबाई का भी आंकड़ा पता हो, चौड़ाई का भी आंकड़ा पता हो। तो राजस्थान की लंबाई की अगर बात करते हैं तो राजस्थान की लंबाई कितनी है 826 किलोमीटर, यानी राजस्थान लंबा उत्तर से दक्षिण कितना फैला हुआ है 826 किलोमीटर। वहीं पर राजस्थान की चौड़ाई की बात करते हैं तो ये 869 किलोमीटर फैला हुआ है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर राजस्थान की चौड़ाई कितनी है तो हम कहते हैं 869 किलोमीटर। दोनों के अंदर अंतर की बात करते हैं, अब दोनों आंकड़े आपके पास हैं, 869 चौड़ा है, 826 लंबा है, तो दोनों के लंबाई और चौड़ाई में क्या डिफरेंस है तो आप निकाल लीजिए। 869 में से 826 अगर आप कम करते हो तो आपका क्या बच जाएगा 43, और 43 किलोमीटर राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में क्या आ जाएगा डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो मेरी बात को समझ पाए होंगे। देखो ये हमने सबसे पहले पढ़ा अक्षांशीय विस्तार को, कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से प्रारंभ होकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। राजस्थान की लंबाई कितनी तो 826 किलोमीटर, राजस्थान की चौड़ाई कितनी तो 869 किलोमीटर, लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना 43 किलोमीटर का। अब देखो विस्तार इतना ही नहीं होता है कि आपने अक्षांशीय विस्तार बता दिया, देशांतरीय बता दिया सर हमने आपकी लंबाई हमें पता चल गई, राजस्थान की चौड़ाई में राजस्थान का विस्तार हमें पता चल गया। विस्तार का अंतिम पॉइंट बचता है, 2 मिनट का काम हो रहा है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखो विस्तार के अंदर अब नेक्स्ट पर्सन, इसे मैं हटा रहा हूँ एक बार, देखिए इसके बाद में देखो हमारा तीसरा जो तरीका रहता है वो राजस्थान के विस्तार को लेकर आपसे और क्या प्रश्न पूछ सकता है। तो वो क्या पूछेगा, जैसे कि मैं अभी एक बार सीधा मैप बना लेता हूँ, जैसे कि ये हमारा राजस्थान है पतंगाकार आकृति के अंदर, ठीक है। अब वो आपसे कहेगा कि राजस्थान का बिल्कुल उत्तरतम बिंदु कौन सा है, राजस्थान का बिल्कुल उत्तरी बिंदु कौन सा है, राजस्थान का बिल्कुल दक्षिणी बिंदु कौन सा है, राजस्थान का बिल्कुल पश्चिमी बिंदु और राजस्थान का बिल्कुल पूर्वी पॉइंट कौन सा है। यानी ये भी एक प्रकार का विस्तार है। राजस्थान पूर्व में कहाँ तक फैला हुआ है, राजस्थान पश्चिम में कहाँ तक है, हमारा उत्तरी गांव कौन सा है, दक्षिणी गांव कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर गांव की बात करते हैं सभी गांवों को क्लियर कीजिए, एक एक पॉइंट को पढ़िए, यहाँ पर कौन सा गांव है, यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर कौन सा है और यहाँ पर कौन सा है। तो हमारा जो सबसे उत्तरी गांव है वो कौन सा है, कोणा गांव है, कोणा गांव पड़ता है हमारा, ठीक है ना, ये कोणा गांव हो गया आपका। बिल्कुल राजस्थान का पश्चिमी गांव कौन सा है, तो हम कहते हैं राजस्थान का बिल्कुल जो पश्चिमी गांव है सर वो है कटरा गांव, कटरा गांव पड़ता है जो जैसलमेर में है आपका, ये राजस्थान का बिल्कुल पश्चिमी गांव हो जाएगा। ऐसे ही आप बिल्कुल पूर्वी गांव की बात करें कि राजस्थान का सर बिल्कुल पूर्वी गांव कौन सा है, तो आपका यहाँ पर आपको मिलेगा सिलान गांव। यहाँ पर जो हमारा पूर्वी गांव पड़ता है वो कौन सा है, सिलान गांव। देखो सिखवाड़ की बुक का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं, कोई बच्चा कर रहा है, तो वहाँ पे लिखा होगा सिलावट गांव, वहाँ पर क्या मिलता है, सिलावट गांव। बाकी अधिकतर बुकों में इसे सिलान गांव के नाम से दर्शाया जाता है। तो सिलान गांव या सिखवाड़ की बात करें तो सिलावट गांव जो धौलपुर के अंदर है, बिल्कुल पूर्वी पॉइंट। ऐसे ही हमारा राजस्थान का बिल्कुल क्या दक्षिणतम पॉइंट, और दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है आपका बता सकते हो कोई। देखिए मैं बता दूं, देखो एक आपका पड़ता है बांसवाड़ा के अंदर, कुशलगढ़ के अंदर, कुशलगढ़ जो तहसील है बांसवाड़ा की, और वहां पर हमारा बिल्कुल पूर्वी पॉइंट है, कोई बता सकता है तो कोशिश कीजिए। देखिए एक नाम आता है राजा खेड़ा, ठीक है ना, तो ये आपका जो पॉइंट है। अब मेरी बात सुनो, कोणा गांव की अगर बात करते हैं तो ये आपका कहाँ पड़ता है, श्री गंगानगर जिले के अंदर, ये आपका कहाँ है, श्री गंगानगर जिले के अंदर। अगर हम बात करते हैं कटरा गांव की, ये तो कहाँ है, ये आपका जैसलमेर जिले के अंदर जो तहसील पड़ती है सम तहसील, जैसलमेर की कौन सी तहसील है, सम तहसील जैसलमेर जिला, यहाँ पर पड़ता है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं सिलान गांव, तो सिलान गांव आपका राजा खेड़ा, ये राजा खेड़ा तहसील यहाँ पे है भाई, राजा खेड़ा तहसील, और जो जिला आपका पड़ता है वो कौन सा है, धौलपुर है। यहाँ पर जो आपका जिला पड़ता है वो कौन सा है, धौलपुर है। और यहाँ पर थोड़ा सा देखिए मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो गांव पड़ता है वो कौन सा है, बोरकुंड गांव, बोरकुंड गांव है। जो तहसील पड़ती है वो कौन सी है, कुशलगढ़ तहसील है। और जो जिला आपका यहाँ पर पड़ता है वो कौन सा है, आपका बांसवाड़ा जिला हो जाएगा। तो ये राजस्थान के आपके चारों पॉइंट।
देखो दोबारा से यहाँ पर अगर कोई बच्चा तहसील की बात कर रहा है, जैसे सभी मैंने लिखा है राजाखेड़ा तहसील, यहाँ पर कुशलगढ़ तहसील, यहाँ पर सम तहसील है जैसलमेर की, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका श्री गंगानगर का एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है हिंदूमल कोट। हिंदूमल कोट ये श्री गंगानगर का, और हिंदूमल कोट के अंदर ये गाँव पड़ता है जो कौन सा है, कोणा गाँव, श्री गंगानगर। तो दोबारा से रिपीट करते हैं, कोणा गाँव, हिंदूमल कोट तहसील, श्री गंगानगर। बिल्कुल उत्तरी पॉइंट। बिल्कुल अगर पश्चिमी पॉइंट की बात करें तो कटरा गांव, सम तहसील, जैसलमेर जिला। बिल्कुल पूर्वी पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सिलान गांव, राजाखेड़ा तहसील, धौलपुर जिला। और बिल्कुल अगर हम राजस्थान के दक्षिणतम पॉइंट की बात करते हैं तो वो हमारा बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा जिला। तो ये हमारा राजस्थान के विस्तार को लेकर जो एक छोटा सा टॉपिक था, लंबाई में, चौड़ाई में, विश्व में, भारत के संदर्भ में, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, इसकी लंबाई चौड़ाई में कितना डिफरेंस है। अब हम थोड़ा सा जो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर इसे आगे बढ़ाएंगे, राजस्थान में कर्क रेखा का विस्तार कहाँ है, राजस्थान में सूर्य उदय सबसे पहले कहाँ होता है, तो आप पढ़ते हो धौलपुर के अंदर। राजस्थान में सूर्य अस्त सबसे पहले कहाँ होता है, इन पॉइंटों को लेकर हमारी नेक्स्ट पार्ट के अंदर बात करेंगे। धन्यवाद आप सभी का। जहाँ तक मेरी क्लास को अगर आपने लास्ट तक देखा है तो फिर से मैं निवेदन करूँगा आप सभी से कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आई बेल का बटन दबा के रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जितने भी वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किए जाते हैं। धन्यवाद आप सभी का।